गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इंटरमीडिएट के 9वें वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। इस समाकलन के 8 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंतर्गत मैंने प्रश्नावली 7.2 को कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न। देखिए, अपना प्रश्न नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें इन्होंने पूछा है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 3 का समाकलन कितना होगा इंटू dx। 2x + 5 है, सॉरी 2x + 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी हमने जो कि फॉर्मूले अभी पढ़े हैं समाकलन के, उसके अंतर्गत हमने ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि साइन पे घात 2 हो और उसका इंटीग्रेशन हम जानते हो। हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन साइन x और इंटू dx, इसका जो कि हमने समाकलन पढ़ा है वो हमारा कितना होता है, मान इसके कितना होता है, cos x होता है, इतना होता है। लेकिन यहां पर जो हमारे पास जो प्रश्न दिया है उसमें घात 2 लगी हुई है। तो दोस्तों हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से अगर ये हमारी घात हट जाए तो हमारा क्या प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हमने ये भी पढ़ा है कि cos x इंटू dx, इसका जो समाकलन होता है वो हमारा कितना होता है, sin x इंटू dx। इतना कहने का अर्थ यह है कि हमने जो भी अभी तक समाकलन पढ़े हैं, जिनके सूत्रों को हमने पढ़ा है, उनमें हमने देखा है कि यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है। उसका हम जो का समाकलन जानते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा सूत्र नहीं देखा है कि इस पे घात लगी हो और उसका हम इंटीग्रेशन जानते हो। तो हम करते क्या है, इसको हम किसी भी तरह से इस पावर को हटा करके अगर हम इसको हटा दें तो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोगों ने कक्षा 10 के अंतर्गत कुछ सूत्रों को पढ़ा था, जिसमें cos 2x, इसके 3 फॉर्मूले थे। पहला था हमारा cos स्क्वायर x मान इसके sin स्क्वायर x। दूसरा हमारा फॉर्मूला था ये cos 2x का 2 cos स्क्वायर x मान इसके sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x मान इसके 1 था। तीसरा फॉर्मूला हमारा cos 2x का था 1 मान इसके 2 sin स्क्वायर x। तो दोस्तों इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम चाहते हैं कि ये हमारी 2 घात किसी तरह से हट जाए। हम देख रहे हैं इन तीनों फॉर्मूलों के अंतर्गत, यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर अगर हम यहां से अगर sin स्क्वायर x का वैल्यू को हम निकालें, यहां से इसे मैं इधर पक्षांतर करके लाऊं तो 2 sin स्क्वायर x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 मान इसके cos 2x हो जाएगा। और sin स्क्वायर x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इस 2 का यहां भाग लग जाएगा तो 1 मान इसके cos 2x हो जाएगा। ओ बटे कितना हो जाएगा, 2। तो हम इस संबंध से हम जानते हैं कि अगर साइन पे पावर 2 लगी हुई है, इसको हम जो गए यहाँ 1 माइनस cos 2x के बटे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमारी पावर हट सकती है।
अगर यहाँ पर x है तो हमने इतना लिखा, अगर x के स्थान पर मैं कितना लग दूं 2x प्लस के 5, x बराबर अगर मैं पुट कर दूं 2x प्लस के 5 यहाँ पर तो ये मेरा कितना हो जाएगा, कन्वर्ट होकर के ये आएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5। दिस इज इक्वल टू 1 मान इसके cos यहाँ 2 और x की जगह पर हम कितना रख रहे हैं 2x प्लस की 5 और बटे कितना यहाँ पर इसके 2 है तो बटे, तो हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम इतना लिख सकते हैं। तो मैं अपने इस सवाल में यही जो का पुट करने जा रहा हूं और ये मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं साइन पर घात 2 इसका इंटीग्रेशन नहीं जानता, तो मैंने इसके स्थान पर इतना रखा तो ये मेरा निकल के आ रहा है 1 माइनस cos 2 कोष्टक में हमारा 2x और प्लस के कितना 5 और यहाँ सब के बटे कितना 2 इंटू dx। ये हो गया। देखिए ये कांस्टेंट है तो इसे हम समाकलन से पहले लिखे देते हैं तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के cos और इसका अंदर मैंने गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 2 5 या 10 इतना हो जाएगा और यहां पर dx हो जाएगा। मैं इसका अंदर गुणा कर रहा हूं तो ये मेरा ये हो जाएगा इधर 1/2 इंटीग्रेशन 1 और इधर से dx का मल्टीप्लीकेशन हुआ dx इसके साथ में हो गया। अब इसके साथ में कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन यहां पर cos और यहां पर 4x और प्लस कितना 10 और इधर से आया ये dx इतना। देखिए इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1 इंटू dx का कितना होता है x होता है तो इसका तो इंटीग्रेशन मैंने x लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे तो दोस्तों यहां पर ऐसा कीजिए कि यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमने cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, हमने सिर्फ cos x का हम जानते हैं। तो हमारे पास में जो इतनी जो चीज है कोष्टक के अंदर इसको मैं क्या करता हूं t माने ले रहा हूं। तो यहां पर मान लिया हमने लेट 4x प्लस के 10 और दिस इक्वल टू कितना मान लिया मैंने t मान लिया। अगर मैंने दोनों पक्षों का क्या किया यहाँ पर अवकलन किया तो यहाँ पर मेरा निकल के आता है 4 इंटू dx दिस इक्वल टू कितना आता है dt निकलता है। और अगर dx की वैल्यू अगर यहाँ से निकालू मैं तो यहाँ पर निकलेगा dt और बटे कितना निकलेगा बटे 4। तो ये अपना जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या कन्वर्ट होकर के निकल के आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1/2 और ये x और यहां पर इंटीग्रेशन cos और दोस्तों इसके स्थान पर क्या मान चुके हैं हम t मान चुके हैं तो यहां पर हम क्या रखेंगे t रखेंगे तो यहां पर मैंने लिख दिया t। और इस dx की वैल्यू कितनी है अपने पास में, dx की वैल्यू है dt/4 तो यहां पर हमने dt बटे कितना रखा बटे में 4 तो ये मैं 4 यहां पर लिखे दे रहा हूं। तो ये प्रश्न हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब हम cos t का हम इंटीग्रेशन जानते हैं हमारा कितना होता है साइन होता है तो इसका इंटीग्रेशन किए दे रहे हैं हम यहाँ पर तो 1/2 यहाँ पर x माइनस 1/4 और cos का हो गया हमारा साइन और यहाँ पर t और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक नियतांक आता है वो हमने नियतांक जोड़ दिया कितना c। अब इस t की वैल्यू को यहां से पुट कर दो तो t की वैल्यू हमने पुट की तो हमारा ये निकल के आ रहा है 1/2
यहाँ एक्स माइनस के 1/4 और यहाँ पर साइन और टी की वैल्यू है अपने पास में 4x + 10, 4x + 10 और कोष्टक ये क्लोज और यहाँ पर कांस्टेंट c। तो देखिए दोस्तों, ये अपना आ गया सवाल हल हो करके, और ये जो अपने 1/2 जो बाहर चल रहे हैं इसका जो है कोष्टक के अंदर आप गुणा कर सकते हैं। तो ये गुणा करने के बाद जो है अपना निकल के आ रहा है, यहाँ पर x बटे 1/2x हो जाएगा और इस 2 का 4 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा और यहाँ पर अपना होगा साइन और यहाँ पर 4x + 10 और यहाँ पर कांस्टेंट c। और दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपना प्रथम क्वेश्चन है वो अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। देखिए अपना प्रश्न नंबर 2 है जिसमें इन्होंने पूछा है sin 3x × cos 4x, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों अभी तक जो हमने जो समाकलन सीखा है वो सिर्फ सीखा है या तो हम जो है समाकलन sin x का जानते हैं या फिर cos x का जानते हैं। तो यहाँ पर जो अपने पास sin और cos के जो गुणा में अगर ये पद लिखे हुए हैं ये किसी तरह से सेपरेट हो जाएं, या तो sin x बन जाए या cos x बन जाए, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, समाकलन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो हमने कक्षा 10 के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, वो हमारे सूत्र ये हैं। पहला हमारा ये है कि 2 sin x × cos x बराबर हम जानते हैं साइन, यहाँ पर 2 sin a प्लस के मान लीजिए 2 sin b बराबर है हमारा साइन a + b और प्लस साइन a - b, इतना होता है। और दूसरा हमारा होता है 2 cos a × sin b बराबर होता है ये साइन a + b और माइनस साइन a रड b। अगला है ये cos a × cos b बराबर cos a + b और प्लस cos a रड b। और इसे नेक्स्ट 2 sin a × sin b बराबर होता है हमारा cos a रड b और माइनस cos a + b। ये 4 फॉर्मूले हमने हाई स्कूल के अंदर पढ़े थे। यहाँ पर देख रहे हैं एक पद हमारा साइन का है, एक पद कॉस का है। तो एक पद साइन का, एक कॉस का, ये इनमें से हमारा कोई सूत्र लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पर वो पद होता है जो एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ पर क्या है, हमारा ए का मान क्या है, ग्रेटर देन बी है, इस वजह से ए हमारा क्या है, पहले रखा हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा ये वाला एंगल ग्रेटर है, तो सबसे पहले हमें ये कॉस लिखना होगा। तो इसे फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम कॉस 4x × साइन 3x। अगर हम इसको अगर मैच कराते हैं तो हमारा देख रहे हैं पहले कॉस का पद है फिर साइन का है, तो ये हमारा ये वाला सूत्र हमारा इसमें लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इस सूत्र को लगने के लिए यहाँ पर 2 होना बहुत जरूरी है। तो अगर 2 नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अपनी तरफ से इधर गुणा कर रहा हूँ और इतने का ही क्या कर रहा हूँ, मैं भाग दे रहा हूँ। और ये हमारा फॉर्मूला ये बन करके क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो मैं 1/2 ये बाहर और इंटीग्रेशन, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन a + b, तो साइन
4x प्लस के 3x और यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस और साइन ए रड बी, तो 4x माइनस के 3x इंटू ये dx, इतना हो गया। इसको अगर आगे हल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा साइन 7x और यहाँ पर आ जाएगा 4x में से 3x गए कितना साइन x आ जाएगा और इंटू dx। इस इंटीग्रेशन का अंदर गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन 7x और यहाँ पर कितना dx और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx। देखिए इसका तो हम जानते नहीं है, लेकिन साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है हमारा, माइनस के cos x होता है। लेकिन यहाँ पर अगर 7 नहीं होता तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते थे। तो हम क्या करते हैं, 7x को क्या मान लें, हम t माने ले रहे हैं। यहाँ पर 7x हमने क्या मान लिया, यहाँ पर t मान लिया। अगर इसका अवकलन किया तो 7 इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, dt आ रहा है। अगर हम dx का अगर मान निकालें तो ये हमारा कितना आएगा, dt अपॉन कितना आएगा, ये नीचे 7 आएगा। तो इसके स्थान पर तो हमें इतना रख रहे हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हम किए दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा इसके स्थान पर t, तो साइन t और दोस्तों यहाँ पर dx का मान dt अपॉन 7। तो dt यहाँ लिख रहा हूं और जो बटे 7 है वो मैं यहाँ पर समाकलन से पहले लिखे दे रहा हूं। और इसका इंटीग्रेशन किया तो साइन x का होता है कितना, माइनस के cos x, इतना। और ये कोष्टक क्लोज। देखिए इसको मैं आगे और बढ़ा रहा हूं तो यहां पर 1/2 और 1/7। हम जानते हैं साइन टी का कितना होता है, माइनस के cos t होता है, माइनस के cos t। और यहां पर माइनस और माइनस प्लस कितना cos x और एक दोस्तों कांस्टेंट c। इसको cos t का जो का वैल्यू रख दीजिएगा, t हमने कितना माना 7x, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 और इसका माइनस का इसमें गुणा हुआ तो माइनस के कितना हो जाएगा 1/7 और cos t का मान अपना कितना है 7x और यहां पर कितना हो जाएगा cos x, कोष्टक क्लोज। और यहां पर कितना हो जाएगा c। तो देखिए दोस्तों ये जो अपना 1/2 है इसका आप क्या कर सकते हैं, अंदर गुणा कर सकते हैं। तो इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/14 और cos 7x और इसके साथ में गुणा हुआ तो 1/2 cos x और यहाँ पर प्लस c। इस तरह से ये अपना सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 3। देखिए दोस्तों ये प्रश्न संख्या 3 है। इसके अंदर हमको दिया गया है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। यहां पर भी इस प्रश्न के अंतर्गत हमारे सामने वही समस्या आ रही है, क्योंकि हम ये मल्टीप्लीकेशन में रखे हैं, इनका इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि ये पद अलग अलग किसी तरह से हो जाए, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसमें दोनों में cos लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसा करते हैं हम,
दो पदों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और 2 बार इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पद में पहले लिख रहा हूं cos 6x, इसके बाद इससे छोटा पद में लिख रहा हूं cos 4x। इसको मैंने इधर बंद कर लिया और यहाँ पर cos 2x है, यहाँ पर मैंने cos 2x लिख दिया, 2x। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर में ये फॉर्मूला लगा रहा हूं तो एक बार तो cos में जुड़ जा रहा है और प्लस लगाकर एक बार cos में ये एंगल है इसका वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं इंटीग्रेशन, यहाँ पर cos एक कोष्टक में 6x प्लस के 4x और प्लस लगा करके एक कोष्टक में क्या करने दे रहा हूं मैं, 6x माइनस के 4x, ये और कोष्टक क्लोज। और ये cos 2x इस कोष्टक से बाहर है तो ये बाहर रखे हुए हैं और यहाँ पर ये dx, तो ये dx अपना क्या हो रहा है, चल रहा है। ये अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं मेरा कितना बन करके आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है cos 10x और यहाँ पर आ रहा है cos 2x और यहाँ पर cos 2x इंटू dx। इसका क्या कर रहा हूं मैं, अंदर फिर से मल्टीप्लीकेशन किए दे रहा हूं तो यहाँ पर मेरा ये बन के आ रहा है cos 10x इंटू ये अंदर गुणा हुआ तो cos कितना 2x और ये dx, या इसको अभी बाहर रखिएगा और यहाँ पर प्लस cos 2x और ये cos 2x तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, कोष्टक क्लोज और बाहर अब रह गया केवल dx। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं ये पद फिर से हमारे क्या हो गए, मल्टीप्लीकेशन में पहुंच गए, तो फिर से यही फॉर्मूला में लगा रहा हूं। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने के लिए 2 का क्या होना चाहिए, यहाँ पर गुणा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर 2 का गुणा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कीजिएगा कि यहाँ पर 2 का यहाँ पर क्या कर दिए गुणा, और जब 2 का गुणा किए तो आप 2 का क्या कर दीजिएगा, यहाँ भाग भी दे दीजिएगा, तो 1/2 और चलेगा, यहाँ 1/2। यहाँ पर क्या है, फिर से ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, लेकिन इस फॉर्मूला लगने के लिए मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैं फिर से यहाँ पर 2 का क्या कर रहा हूं, अंदर गुणा कर रहा हूं। देखिए ये जो 1/2 है इसका जो गुणा हो रहा है इस पूरे पद में हो रहा है इसमें, लेकिन अब जो गुणा हो रहा है केवल इतने में हो रहा है, तो मैं 1/2 का यहाँ पर गुणा और अगले पद में करते हैं जगह का। केवल आपकी जो गुणा हुआ, ये वाला जो गुणा हुआ है, ये तो सभी किसमें थे, मल्टीप्लीकेशन में थे, तो 1/2 का गुणा सब में हो रहा है, तो 1/2 ये बड़ा कोष्टक है, ये सबसे बाहर चल रहा है ये। लेकिन अब जो मैं 2 का गुणा करने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इतने में करने के लिए जा रहा हूं, तो यहां पर मैं कर रहा हूं 1/2 इंटीग्रेशन, बड़ा कोष्टक तो यहां चल ही रहा है, ऐसा कीजिएगा यहां पर महिला कोष्टक भी ले लीजिएगा। तो मैं महिला कोष्टक लगा रहा हूं और यहां पर 2 का मैंने गुणा कर दिया, 2 cos 10x और इंटू cos 2x इतने में। अब अगर इतने में मैंने गुणा किया है तो 1/2 से क्या करूंगा, मैं यहाँ पर भाग भी दूंगा ये, और यहाँ पर ये पद रखा हुआ है, यहाँ पर इसको मैं cos स्क्वायर 2x है, तो मैं जानता हूं
एक फॉर्मूला होता है मेरे पास में, cos 2x बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर x मान इसके कितना होता है 1। अगर मैं यहां पर cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहूं, यहां cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये मेरा आएगा cos 2x और प्लस के 1। अगर 2 यहां से हटाएं तो यहां पर बट्टे में कितना आ जाएगा 2, इतना। लेकिन दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं यहाँ x की जगह पर कितना 2x है, तो इस एंगल को हम क्या कर देंगे 2x की जगह पर कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। तो यहां पर हमारा निकल के आ रहा है cos, यहां पर ध्यान देना यहां पर जब x है तो यहाँ कितना आया 2x है, और यहाँ पर जब 2x होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 4x आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर कितना +1, और ये बटे 2 है तो इस सब के बटे कितना आएगा ये 2, और ये बड़ा वाला कोष्टक यहाँ पर किलो, और ये dx है तो यहाँ पर कितना रहा dx। इतना दोस्तों हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है, इसको बिगाड़ रहे हैं। ये यहां पर जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है 1/2 और ये कोष्टक ये वाला यहां पर इस 1/2 इंटीग्रेशन ये, और ये बड़ा कोष्टक और 1/2 और ये महिला कोष्टक। यहां पर फॉर्मूला लग रहा है 2 cos है इंटू cos b का, तो एक बार cos में जुड़ जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहां पर हमारा होगा cos 10x प्लस के 2x और प्लस cos 10x माइनस के कितना 2x, और ये महिला कोष्टक किलो। ये इतने का मान हो गया, और जो आगे का पद लिखा हुआ है वो हम यहां पर लिख रहे हैं कितना cos 4x बटे 2, तो 1/2 को हमें अलग अलग किए देता हूं, तो 1/2 cos 4x और इसके नीचे प्लस 1/2 और यहां पर कितना dx। इतना हो गया। देखिए दोस्तों यहां पर देख रहे हैं 1/2 यहां पर भी है, इस पूरे पद में यहां पर इसका गुणा हो रहा है, इस पद में भी गुणा हो रहा है, इस पद में भी गुणा हो रहा है। तो क्या करते हैं 1/2 को हम क्या करते हैं बार बार लिखने की बजाय कॉमन लिए लेते हैं यहां पर। तो यहां पर तो हो जाएगा अपना 1/4 और यहां पर इंटीग्रेशन, और यहां पर ये कोष्टक, और यहां पर ये बचा हमारा cos 10x और 2x कितना हुआ 12x हो गया, और प्लस 10 में से 2 गया कितना हो गया cos 8x हो गया, और प्लस कितना cos 4x और यहां पर प्लस कितना बचा 1, और ये आया अपना dx। तो अभी तक दोस्तों हम देख रहे हैं इस सवाल को हमने जो आगे हल किया है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल जो हमारे मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत जो हमारी पद चल रहे थे उन पदों को हमने सिर्फ क्या किया है, हमने केवल सिंगल उसमें कन्वर्ट कर पाया है। अब इसका हम क्या कर दें, अंदर इस इंटीग्रेशन का गुणा करके इन सभी का हम क्या किए देते हैं गुणा इंटीग्रेशन किए देते हैं। तो ये बराबर 1/4 को मैं अभी बाहर रख रहा हूं, इस इंटीग्रेशन को मैं अंदर प्रवेश करा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन का निशान, और यहाँ पर कितना cos 12x इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन cos 8x इंटू कितना dx और प्लस इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx।
प्लस इसका 1 का 1 इंटू dx और ये बड़ा वाला कोष्ठक यहां पर क्यू। देखिए हम अभी तक जो प्रश्न करते हुए चले आ रहे थे वहां पर cos 12x है, यहाँ cos 8x है, यहाँ cos 4x। अगर सिर्फ यहां पर cos x होता तो हम क्या करते, उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है, cos 12x है, तो यहां पर 12x को क्या मानना पड़ेगा हमें t, और यहां पर 8x है, इसे क्या मानना पड़ेगा t, और 4x है क्या मानना पड़ेगा t। तो देखिए दोस्तों यहां पर मानने वाला जो भी आता है, अगर हम हर बार इस तरह से मान करके करेंगे तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, काफी लॉन्ग हो जाता है। हमने काफी प्रश्न आपको हल कराए, अगर आपने गौर दिया हो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर जो मानने वाला पद है, यहाँ पर अब आगे के सवालों में आपको ये मान करके कि माना 12x = t है, इस तरह से सवाल नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं काफी सवाल आपको करा चुका हूं। मैं यहाँ का इसका डायरेक्ट जो क्या इंटीग्रेशन किया करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का नियम क्या है, वो आप जो क्या देख लें। 1/4 ऐसे मान के चलें जैसे 12x की जगह पे हमारा x रखा हुआ है, क्योंकि हमें 12x क्या मानना है, t मानना है। तो इसका अवकलन करके इसके बटे में रख देना है। 12x का अवकलन कितना होगा, 12 तो कांस्टेंट है, x का 1 होगा, 12x का 12 होगा, 12 होगा, तो इसके बटे में रख दीजिएगा 12। तो आपको जो मानने वाली पद है उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि अगर इसे मानेंगे तो 3 बार आपको मानना पड़ेगा, तो अभी क्वेश्चन काफी लंबा जाएगा। और cos x का कितना होता है, sin x, तो यहां पर sin 12x इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 8x को अगर t मानेंगे तो यहां अवकलन करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और वो 8 कहां रखने हैं, आप लोग नीचे रखने ये। और cos x का कितना होता है, sin 8x ये। इसी तरह से यहां पर करेंगे, 4x को t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और उसे क्या रख देंगे, नीचे रख देंगे, तो 1/4 हो जाएगा। और cos 4x का कितना हो जाएगा, sin 4x, और यहाँ 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये इसका समाकलन हो गया, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो वो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया c लगा दिया। इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका जो का समाकलन कर दिया है, और दोस्तों यही जो का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए दोस्तों आज इस प्रश्नावली के सिर्फ जो का मैंने 3 सवाल कराए हैं, और मैं आगे के भी जो सवाल कराऊंगा, चाहे मेरे वीडियो के अंतर्गत, चाहे मेरे प्रश्न जो क्या कम हो पाए, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको प्रत्येक स्टेप आपकी समझ में आना चाहिए। मैं कहां से कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी छात्र के समझ में अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये स्टेप कैसे आया। तो आज इस वीडियो को मैं यहाँ पर यहीं पर रोक रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं इसके आगे के प्रश्न लेकर के फिर आऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे इस चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।